प्रश्नावली 3 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हमने यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमें एक चतुर्थांश दिखाया हुआ है जिस पर हमारी एक एक्स रेखा है और दूसरी वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस रेखा में क्या रहता है, एक तरफ जो रहती है राइट साइड की ओर धनात्मक रहता है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो एक्स डैश लगा है इसका मतलब है कि यह ऋणात्मक साइड है। यहाँ पर हमें नंबरिंग दी होती है, ये जैसे एक, यहाँ एक रहेगा, फिर 2 3 4, इसी प्रकार से ये चारों तरफ रहती है। इधर माइनस में रहेगी -3, और इधर की साइड या वाई एक्सिस है तो यहाँ पर धनात्मक में वाई एक्सिस रहेगी 1 2 और 3। इधर की साइड ये वाई डैश है, ये नेगेटिव में रहेगा, ऋणात्मक एक्सिस है वाई की, तो यहाँ पर वाई के जो मान रहेंगे वो माइनस में रहेंगे, -1 -2 -3। तो इस प्रकार से हमारा जो ये रहता है समकोणिक निर्देशांक कहलाता है। ये जो हमारे कार्तीय तल रहते हैं, इस प्रकार से हम अपने चतुर्थांशों में अपने जो निर्देशांक होंगे उन्हें दर्शाएंगे। तो आगे हम क्वेश्चनों में जब हल करेंगे तो हम जानेंगे कि इसका हम चतुर्थांश का किस प्रकार से प्रयोग में लाएंगे। प्रश्नावली 3 हम आ चुके हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, यदि बिंदु ए के निर्देशांक -5 और 7 हैं तो वह बिंदु स्थित होगा। तो हमें इसमें बताना है कि जो हमारे निर्देशांक हैं वो प्रथम चतुर्थांश में आएंगे या द्वितीय में या तृतीय में या चतुर्थ में। तो हमें ये ज्ञात करना है। तो पहले जो हमें निर्देशांक दिए होते हैं, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड रहता है वो हमारा रहता है एक्स, और जो हमारा राइट हैंड साइड में रहता है वो रहता है हमारा वाई। तो हम इसी के हिसाब से इसमें देखेंगे। तो हमें जो x दिया हुआ है वो है -5, तो हमारा जो x होगा वो इधर आएगा x एक्सिस पर माइनस साइड में, ऋणात्मक साइड में देखेंगे हम। तो यहाँ पर है हमारा -5, तो हम -5 से यहाँ लाइन खींच देंगे और यहाँ पे आएगा हमारा ये x एक्सिस -5 पे, और जो हमारा y एक्सिस दे रखा है वो है धनात्मक में और धनात्मक है और वो है 7। तो हम यहाँ देखेंगे हमारी धनात्मक साइड है y की और यहाँ पर है 7, तो हम इसे इधर की साइड खींच देंगे लाइन को, और इस ये वाली एक्स एक्सिस वाली हम यहाँ पे कर देंगे 5 पे। तो यहाँ पर जो ये हमारी ये चीज़ हो जाएगी निर्देशांक जो हमने देखा है। तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश है। जो हमने ये हमें निर्देशांक दिए हुए हैं, इससे हमें ज्ञात होता है कि हमारा -5 और -7 जो मिल रहे हैं वो अगर कोई बिंदु ए पर मिल रहे हैं, ए बिंदु के निर्देशांक है ये, तो वो कौन सा में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। तो हमारा हो जाएगा ये बी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 2, यदि बिंदु P के निर्देशांक 8 -8 हों तो वह बिंदु स्थित होगा प्रथम चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में या चतुर्थ चतुर्थांश में। तो हमें बताना है, यहाँ पर हमें x दिया हुआ है प्लस का x, और y दिया हुआ है हमें माइनस का 8। x हमें प्लस का 8 है और y माइनस का 8। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारी जो x एक्सिस है वो हम देखेंगे धनात्मक साइड। तो हमारी जो x एक्सिस है वो है यहाँ पर धनात्मक साइड है हमारी, तो हमें यहाँ पर देखना है 8। तो हमारी जो नंबरिंग है वो 8 इधर की साइड है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, ये हम लाइन खींच देंगे इधर की साइड, और अब हमारे पास जो y है वो है -8। तो हम -8 देखेंगे तो ये आएगा हमारा यहाँ पर। तो ये वाली लाइन हम खींचेंगे और इसे आपस में मिला देंगे यूँ करके। यहाँ पर यह पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर हम कोई भी नाम, यहाँ पर P हमें P के निर्देशांक दिए हुए हैं, P के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं जो कि है x है हमारे पास 8 और y है -8। तो ये हमने देख लिया। और जो हमारा चतुर्थांश आया वो आया है चतुर्थ, चौथे नंबर का आया चतुर्थांश, चतुर्थांश। तो ये हमारा हो जाएगा हमारा आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए। तो हमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो जो हमारी क्षैतिज रेखा होती है वो होती है हमारी एक्स अक्ष, जो हमारा एक्स अक्ष रहता है वो होती है हमारी क्षैतिज रेखा, और जो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा होती है वो होती है हमारी वाई एक्स वाली। ये वाली रेखा होती है हमारी ऊर्ध्वाधर और एक्स वाली होती है हमारी क्षैतिज। तो इनका क्या नाम है, तो इन्हें हम बोलते हैं समकोणिक निर्देशांक, समकोणिक निर्देशांक। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा समकोणिक निर्देशांक, क्योंकि इस पर जो हमारे जो कोण बनता है 90 डिग्री का वो सभी में बराबर बनता है, तो इन्हें समकोणिक निर्देशांक कहेंगे हम। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है इन दोनों रेखाओं से बने प्रत्येक भाग के नाम बताइए।
तो हमने जो अपने पहले क्वेश्चन में 2 रेखाएं देखी थी जिन्हें नाम दिया हुआ था क्षैतिज रेखा जो एक्स एक्स पर होती है और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है वो होती है वाई एक्स पर। तो इन दोनों रेखाओं से बने प्रत्येक भाग के नाम बताने हैं। तो प्रत्येक भाग हम इन दोनों रेखाओं से 4 भाग बनते हैं, पहला और दूसरा और तीसरा और चौथा। तो हम इन्हीं सारे भागों को चतुर्थांश बोलते हैं। तो इन दोनों रेखाओं से बने भाग को हम चतुर्थांश कहेंगे। तो हमारे तीसरे क्वेश्चन के दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चतुर्थांश। और हमारा तीसरे क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन है उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। तो हमारी जो रेखाएं हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यहाँ पर जिस बिंदु पर काटती हैं, हमने यहाँ पर बिंदु लिया हुआ है ओ, तो हम इस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु तो वह बिंदु जहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उसे बोला जाता है मूल बिंदु। तो हमारे तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा मूल बिंदु। चौथा क्वेश्चन जो है आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। तो हमें चौथे क्वेश्चन का जो पहला पॉइंट है वो है बी के निर्देशांक। तो हमें यहाँ पर बी के निर्देशांक देखने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा बी पॉइंट है जिसका निर्देशांक हम देखेंगे कि जो वाई एक्स की तरफ जा रहा है वो जा रहा है -2 पर, और जो बी का जो एक्स की ओर जा रहा है वो जा रहा है -5। तो हमारे बी के निर्देशांक हो जाएंगे पहले क्वेश्चन के, वो हो जाएंगे -5 और +2। तो ये हो जाएंगे बी के निर्देशांक। अब हम देखेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन जो है सी के निर्देशांक। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारा सी बिंदु कहाँ है। तो हम देखेंगे हमारा सी बिंदु यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सी का जो वाई का निर्देशांक जा रहा है वो जा रहा है -5 पे, और जो एक्स की ओर जा रहा है वो जा रहा है +5 पे। तो हमारे सी के निर्देशांक हो जाएंगे, वो जाएगा +5 और -5। ये हमारे हो जाएंगे सी के निर्देशांक। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन जो है निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो हमें ये देखना -3 और 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर -3 जो कि हमारा x है और -5 जो हमारा y है। तो हम -x की तरफ देखेंगे, ये हमारी ऋणात्मक साइड रहती है x एक्सिस की। तो -3 हमारा यहाँ पर है और हमारा जो है -5 वो यहाँ पर है। तो ये जो हमारा बिंदु बन जाएगा वो बन जाएगा बिंदु E, निर्देशांक E हो जाएगा। हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा E, जो यहाँ पर -5 और यहाँ 3 पर जा रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा E। अब हम देखेंगे अपना चौथा क्वेश्चन जो है निर्देशांक 2 और -4। तो हमें निर्देशांक 2 और -4 देखना है। तो यहाँ 2 हो जाएगा हमारा x जो कि धनात्मक है, और -4 हो जाएगा हमारा y जो कि ऋणात्मक है। तो हमें x देखना है पॉजिटिव साइड में। तो ये हमारा x हो जाएगा यहाँ पर 2 आ गया जो कि धनात्मक साइड में, और हमारा y हो जाएगा -4 जो कि ऋणात्मक साइड में। तो जो इसका हमारा निर्देशांक हो जाएगा द्वारा पहचाना गया बिंदु हो जाएगा निर्देशांक बिंदु, वो हो जाएगा G। तो हमारे चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिंदु G। अब हम देखेंगे पांचवा क्वेश्चन जो है D का भुज बताना है हमें। D का भुज क्या है। तो हम पहले देखेंगे ये भुज किसे कहते हैं। अगर यहाँ पर हमें दिया हुआ है जैसे निर्देशांक दिए हुए हैं x और y, तो हम इसे मानते हैं, मान लो हमने मान लिया 3 और इसे मान लिया हमने -4। तो ये हमारी x एक्सिस पर रहेगा जो कि धनात्मक होगी, और ये हमारा y एक्सिस पर है जो कि ऋणात्मक होगी। तो हम इसे बोलते हैं भुज। x एक्सिस वाले को हम बोलते हैं भुज, और y एक्सिस पर जो रहता है उसे बोलते हैं हम कोटि। तो ये हमारे भुज और कोटि होते हैं। तो हमें बताना है D का भुज क्या है। तो हम देखेंगे यहाँ पर D पॉइंट। तो हमें यहाँ पर अपना D बिंदु दिखा दे रहे हैं। D बिंदु है जहाँ पर उसका भुज हमें दिखाया हुआ है जो कि 6 है। तो हमारा पाँचवें क्वेश्चन का D का भुज हो जाएगा 6। हमारा पाँचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6। अब देखेंगे हम सातवां क्वेश्चन छठे क्वेश्चन पे। तो हमारा जो छठा क्वेश्चन है वो है बिंदु H के निर्देशांक। तो हमें बिंदु H के निर्देशांक बताने हैं। तो हमारा बिंदु H यहाँ पर है। हम देखेंगे तो जो हमारा x पर है वो है -5, और जो y पर है वो है -3। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अपने छठे क्वेश्चन के निर्देशांक, वो हो जाएंगे -5 और -3। ये हो जाएगा हमारा छठे क्वेश्चन का आंसर। अब देखेंगे अपना जो सातवां क्वेश्चन है वो है बिंदु L के निर्देशांक। तो L के निर्देशांक हमें यहाँ पर L यहाँ पर दिखाई देता है जो कि x एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है जो कि धनात्मक है, धनात्मक साइड में, मगर यहाँ पर हमें
यहाँ पर हमें x बिंदु नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर L का मानेंगे। यहाँ पर जो हम निर्देशांक मानेंगे हम x की जगह मानेंगे 0, क्योंकि हमें x की ओर कुछ नहीं दिखा रखा। और जो y के +5 पर स्थित है तो हमारा y हो जाएगा +5। तो हमारे जो 7वां क्वेश्चन हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा 0 और 5, जो कि L बिंदु y अक्ष पर +5 पर धनात्मक साइड पर स्थित है। तो निर्देशांक हो जाएंगे 0 और 5। अब हम देखेंगे अपना 8वां क्वेश्चन, बिंदु M के निर्देशांक। तो हमें यहाँ पर बिंदु M यहाँ पर दिया गया है जो कि x अक्ष पर है और ऋणात्मक साइड में। तो हम अपना जो x लेंगे यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा x में लेंगे हम -3 और y हमें दिया नहीं हुआ, कोई रेखा नहीं खींची, तो हम y मान लेंगे 0। तो हमारा जो 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -3 और 0, ये हमारे निर्देशांक हो जाएंगे। 5वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिखाया गया है, कार्तीय तल पर निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में है, यह हमें बताना है। हमें ये यहाँ पर बिंदु दिए हुए हैं, निर्देशांक दिए हुए हैं। तो हम पहला देखते हैं, हमें बताना है कि कौन से चतुर्थांश में, पहले में है, दूसरे में है, या तीसरे में है, या चौथे में। तो हम पहला देखेंगे, हमें दिया हुआ है हमारा x जो है वो 2 है और हमारा y है वो भी 2 है, जो कि दोनों ही धनात्मक है। तो हम धनात्मक साइड में देखेंगे, ये हमारी x की होती है धनात्मक साइड और ये होती है हमारी y की धनात्मक साइड। तो हमारा जो है हम सिर्फ इतने से ही पता लगा सकते हैं कि ये जो हमारा आएगा वो हमारा फर्स्ट भाग में आएगा, पहले चतुर्थांश में आएगा, क्योंकि ये दोनों धनात्मक है तो इन दोनों के बीच ही बनेगा। तो हम x ले लेंगे जो कि धनात्मक है, वो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर x, और धनात्मक y, तो हमारा धनात्मक y यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा हमारा निर्देशांक। तो ये पहला हमारा आ जाएगा फर्स्ट भाग में, पहले का आ जाएगा हमारा फर्स्ट में। तो हम देखेंगे अपना दूसरा, तो दूसरा में भी हमारे x और y दोनों धनात्मक है, तो ये भी हमारा आ जाएगा, ये 2 यहाँ पर और हमारा 5 है जो धनात्मक, वो आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन का है, पहला यहाँ था दूसरा यहाँ था, ये भी हमारा आ जाएगा पहले चतुर्थांश में। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी आ जाएगा हमारा पहले चतुर्थांश में। अब हम देखते हैं अपना तीसरा, तो हमें यहाँ पर जो x अक्ष पर दिया है वो माइनस की उस पर 3 है, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर -3, और जो हमें y दिया हुआ है वो प्लस का है, तो ये हो जाएगा हमारा +5 यहाँ पर है और -3 यहाँ पर। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर निर्देशांक आ जाएंगे हमारे -3 और +5। तो ये हमारा आ रहा है किस साइड में, द्वितीय चतुर्थांश में। तो हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। अब हम देखेंगे अपना चौथे चतुर्थांश का, यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का आंसर, जहाँ पर x हमें दिया हुआ -4 और y है 0। तो हम देखेंगे यहाँ पर x की नेगेटिव साइड में, जो यहाँ पर x डैश है ये हमारी x अक्ष की नेगेटिव साइड होती है, तो हमारा ये जो पोजीशन आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी -4। तो हम यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे कि जो हमारे निर्देशांक है वो है ऋणात्मक साइड में, ऋणात्मक साइड में x एक्सिस पर, x अक्ष पर, ऋणात्मक x अक्ष पर है हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखेंगे अपना 5वां क्वेश्चन, जिसमें हमें दिखाई दे रहा है जो हमारा x है वो है 0 और हमें y दिया हुआ है जो कि धनात्मक है और 6 है। तो हम ये पोजीशन हो जाएगी हमारी यहाँ पर 5वें क्वेश्चन की। तो हम इसे लिखेंगे धनात्मक, 5वें क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे धनात्मक y अक्ष, इसका आंसर हो जाएगा 5वें का धनात्मक y अक्ष। अब हम देखेंगे अपना -2 और -5 दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 6 में, -2 और -5। तो हम इसका देखेंगे यहाँ पर हमारा जो x है वो है -2 और y है वो भी हमारे ऋणात्मक साइड है, तो हम यहाँ देखेंगे -5। तो हमारी जो पोजीशन बनेगी वो बनेगी कुछ ऐसी, तो ये आएगा हमारा तृतीय चतुर्थांश में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे छठा क्वेश्चन हमारा आ जाएगा तृतीय चतुर्थांश में। इसी प्रकार हम अगला देखेंगे 7वां क्वेश्चन। तो 7वें क्वेश्चन में हमें x और y दोनों नेगेटिव दिख रहे हैं, तो ये भी हमारा आ जाएगा तृतीय चतुर्थांश में। ये हमारी नेगेटिव साइड 3 और जो हमारा 7 है, अगला हमारा -7 है y, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर -3 और -7। तो ये हमारा जाएगा तृतीय चतुर्थांश में, तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। अब देखेंगे हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है 4 और 0। तो हमें यहाँ पर x दिया हुआ है जो कि धनात्मक है 4, तो हम देखेंगे यहाँ पर धनात्मक साइड में 4 यहाँ पर है और y हमें 0 दिया हुआ है, तो 0 हमारा यहाँ हो जाएगा। तो हम लिखेंगे धनात्मक साइड में हमारा है अगला क्वेश्चन 8वां, इसे लिखेंगे हम धनात्मक x अक्ष, ये हो जाएगा हमारा धनात्मक साइड में x एक्सिस पर। और हम यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है हमारा 9वां क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा हमारा x है हमारा 0 और y है -8। तो हम इसे लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा -8, x हमारा 0 है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर ऋणात्मक y अक्ष, ये हो जाएगा हमारे 9वें क्वेश्चन का आंसर।